सर ये बताइए क्या कार्यक्रम है, किस लिए आज पत्रकार परिषद लिया गया? आज पत्रकार परिषद में हमारे गौतम जी सोनवने है, दिलीप राव जगताप है। ये दलित पैंथर नाम की मूवमेंट एक 50 साल पहले 9 जुलाई 1972 में महाराष्ट्र में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई थी। उसको ये साल 50 बरस पूर्ण होते हैं, यानी सुवर्ण महोत्सव मनाया जाता है। रामदास जी आठवले के नेतृत्व में उसके निमंत्रण पर बैठक हुई थी। सभी पैंथर के सभी नेतागण, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यिक और ऐसा एक माहौल था उस वक्त की दलित पैंथर जो स्थापन हुई थी तो महाराष्ट्र में एक मिलिटेंसी दलित कार्यकर्ता में थी, आम्बेडकरी विचारों के कार्यकर्ता में थी और उसकी तरह जो सामाजिक अन्याय अत्याचार हो रहे थे तो शोषित पीड़ित दलित जनते पर जो सप्रेशन हो रहा था उनके खिलाफ युवकों ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ी थी, जो यानी केवल बम्बई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में और पूरे दुनिया में उसकी गूंज उठी थी और उसको 50 साल पूरे हुए थे। और ब्लैक पैंथर जैसी लड़ाऊ संगठन थी मिलिटेंट, वो उधर थी और उसका एक महोत्सव मनाने के लिए, सुवर्ण महोत्सव मनाने के लिए वो यशवंतराव चौहान सेंटर में 9 जुलाई 2022 में नरीमन पॉइंट में एक अभिवादन करने के लिए और जो कार्यकर्ता दिवंगत हुए पैंथर मूवमेंट में उसका उनके कुटुंब जो परिवार के लोग हैं उनका सम्मान करने के लिए और दलित पैंथर की स्थिति क्या थी और आज दलित पैंथर होती तो क्या होता था, यानी जो सेमिनार वगैरह सब रखे गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए और इस माहौल में जो आज चल रहा है इस पैंथर का महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव 50 सालगिरह मनाने के लिए ये 9 जुलाई की घोषणा करने के लिए आज की दलित पत्रकार परिषद आयोजित की गई है। इसमें सब ये कोई पॉलिटिकल, एक दूसरे से पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। पैंथर के मूवमेंट जितने भी लोग थे आज वो कहीं भी पार्टी में हो, जो पार्टी दलित पैंथर के लिए योगदान किया है इसमें सभी पार्टी के लोग हैं। वो इसमें जैसे जयदेव गायकवाड़ थे, चंद्रकांत हंडोरे थे, रामदास आठवले साहब मैं थे, दिलीप दादा जगताप है, गौतम सोनवने हैं, अविनाश महातेकर, ऐसे सब जो लोग हैं पूरी आज जो है उन लोगों को यहाँ आने का और उनके साथ हमारी बैठक भी हुई 2-3 बार। सभी लोगों ने दलित पैंथर स्वर्ण महोत्सव महासमिति का गठन किया गया है और इस महासमिति के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें वो जैसे तेलंगाना के लक्ष्मीमैया जैसे उद्घाटक है डॉक्टर सुखदेव थोरात, ये उसमें आ रहे हैं और जो ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे हैं उसे अफ्रो एशियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के लोग भी शामिल हो रहे हैं। उसके बाद जो चर्चा सत्र रखा गया उसमें महाराष्ट्र के पूरे जो दलित पैंथर मूवमेंट के लोग थे वो उसमें भाग लेंगे, उसके सक्रिय शामिल होंगे और जो दलित पैंथर के अभ्यासक है, संशोधक है, वो भी उनके ऊपर हुआ और जैसा सांस्कृतिक जलसा भी वहाँ है, अम्बेडकरी गायन का जलसा भी वहाँ रखा है। और जो इसमें बात ये है कि दलित पैंथर के लिए जिसने बलिदान किया है और जिसने दलित पैंथर के दिवंगत कार्यकर्ता है गुजरे हुए, उनके परिवार को बुला के लेके उनका भी सम्मान यहाँ किया जाएगा। तो हम लोग अपील करते हैं कि ये कोई पार्टी का सवाल नहीं, किसी विचारधारा का सवाल नहीं, एक दलित पैंथर जैसी वो एक क्रांतिकारी घटना का एक सुवर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सभी लोगों को हम लोग अपील करते हैं कि इस महोत्सव में अपन ये सब वैचारिक जो मतभेद होते हैं वो सभी बाहर रख के सक्रिय शामिल हो और दलित पैंथर की एक क्रांतिकारी घटना को अभिवादन कीजिए, ऐसा अपील दलित पैंथर स्वर्ण महोत्सव समिति की ओर से किया जाता है। सर आज की जो घटना चल रही है उस पर पूछना चाहेंगे? नहीं, अभी ये इसमें नहीं, हम इसलिए लाए क्योंकि अलग अलग विचारों के लोगों की सभी है, क्योंकि मैं शिवसेना के साथ अभी ये नहीं। क्या मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? दलित पैंथर का जो स्थापना 9 जुलाई 1972 को हुआ था, उसका स्वर्ण महोत्सव 9 जुलाई 2022 को यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में हम बड़े ताजाज में उनका महोत्सव मना रहे हैं और वो कार्यक्रम की पूरा डिटेल देने के लिए आज की पत्रकार परिषद केंद्रीय मंत्री नामदार आठवले साहब के उपस्थिति में आयोजित किया था। लेकिन अचानक आठवले साहब दिल्ली वो जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके लिए जो
हमारे दल की जो सभाएं पंतप्रधान के साथ, पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी के साथ, इसलिए वो आज आ नहीं सके। तो ये पत्रकार परिषद हम संबोधित इसलिए कर रहे हैं कि वो जो नियोजित प्रोग्राम है 9 जुलाई 2022 को यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में दलित पैंथर जैसी क्रांतिकारी संगठन को 50 साल हुआ है, और ये क्रांतिकारी संगठन ने ये दलितों में या देश में या पूरे जागतिक स्तर पे जो नए तरीके से अपना विचारों का प्रभाव रखा है, उसकी जानकारी लेने के लिए और उसके बारे में अधिक पूरा लोगों को समझाने के लिए ये प्रोग्राम 9 जुलाई का रखा है। उसकी जानकारी के लिए आज पत्रकार परिषद आयोजित किया है। जी गौतम जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि कितने बजे ये प्रोग्राम रखा गया है, टाइमिंग क्या होगा, और क्या सिर्फ आरपीआई दल के लोग ही होंगे या तो सभी दलों को इसमें इनवाइट किया है? नहीं, आरपीआई दलों के जो विविध गुट है, जो दलित पैंथर के पूर्व श्रेणी के नेता लोग हैं, और दलित पैंथर के नाम से बहुत सारे नेता गट हमारे समाज में हुए, और सब नेता लोग गट तट के पुरारी नेते इस परिषद में या महोत्सव में शामिल होंगे। और ये यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में 2 बजे शुरू होगा। 2 बजे से एक जलसा का प्रोग्राम है। उसके बाद विविध जो विचारवंत है, भारत के हो या अमेरिका के विचारवंत हो, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है और उनका विचार सबके सामने रखने का काम ये परिषद के नाम से वो किया जाएगा। या संघटनेची स्थापना आपल्या सर्वांना माहिती आहे 9 जुलै 1972 साली झाली। 50 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये या ठिकाणी अन्याय अत्याचाराचं प्रमाण हे खूप वाढलेलं होतं, आणि त्या ठिकाणी असणारा प्रस्थापित जो पक्ष होता रिपब्लिकन पक्ष, हा काय समर्थपणे त्या अन्याय अत्याचाराला तोंड देऊ शकत नाही। तरुणांमध्ये या अत्याचाराविरुद्ध प्रचंड असा असंतोष होता, आणि त्या असंतोषाचं प्रतीक म्हणून